हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल में। इस वीडियो में हम आपको संधि और समास के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको ट्रिक द्वारा अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपका संधि या समास से संबंधित किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी किसी बात को संक्षेप में कहना, यानी किसी बात को कम शब्दों में कहना या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। देखिए, जैसे राजा का पुत्र, इसमें राजा का पुत्र है तो इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे, राजपुत्र, यानी इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है, इसमें का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा राजपुत्र। नेक्स्ट है रसोई के लिए घर, तो इसमें के लिए का लोप हो जाएगा, के लिए का लोप होके ये हो जाएगा रसोई घर। देखिए नेक्स्ट है, मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं और इसमें फर्स्ट है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, देखो इसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। इसमें माफ करना, ये प्रधान नहीं है, ये प्रधान है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। यहीं से क्वेश्चन आता है किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। देखो जैसे एग्जाम्पल है यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, रातों रात। और इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, देखो इसमें पहला शब्द उपसर्ग होता है, यहाँ एक ही शब्द रिपीट होता है। उपसर्ग देखो यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, आजन्म में आ उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, और रातों रात 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 रिपीट हो रहा है ये। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अव्ययीभाव समास का। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हमने अभी ऊपर बताया था, देखो राजकुमार, राजा का कुमार, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यानी के लिए का लोप हो रहा है, इसमें इसमें का लोप हो रहा है। तो ऐसे समासों में तत्पुरुष समास होता है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर कारक चिन्ह निकलता है, यानी हम राजकुमार का विग्रह करेंगे तो राज का कुमार हो जाएगा, इसमें यज्ञशाला का यज्ञ के लिए शालाएँ हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें विशेषण विशेष का संबंध हो और दूसरा पद प्रधान हो। इसमें भी तत्पुरुष समास की तरह ही दूसरा पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष का संबंध होता है, यानी एक पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे चरण कमल, यानी चरण के कमल के समान चरण, नील कमल, नीला है जो कमल। उसकी ट्रिक क्या है, इसमें देखिए पहला शब्द विशेषण होता है और अगर हम सेंस निकालें तो जो का सेंस निकलता है जो का सेंस निकलता है, या पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। देखिए इसमें नील कमल, यानी नीला है जो कमल, है जो ये आ रहा है जो, इसका सेंस निकल रहा है। चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अब नेक्स्ट है द्विगु समास। ये तो काफ़ी इजी है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोक हो गया, इसमें मतलब 3 का सेंस आ रहा है, नवरत्न इसमें 9 का आ रहा है, चौराहा इसमें 4 का आ रहा है, तो इन समासों को द्विगु समास कहा जाता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। ये भी काफ़ी इजी है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। ये एकमात्र ऐसा समास है जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में या और लगा होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, तो ऐसे समासों को द्वंद्व समास कहा जाता है। ये काफ़ी इजी है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। देखो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा प्रधान होता है, किसी तीसरे के बारे में अर्थ निकलता है, तो वो समास बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन हो गया, यानी 10 आनन, यानी 10 सिर हैं जिसके, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, गणेश जी, नीलकंठ, नीलाकंठ जिसका, यानी महादेव, शिव जी, यानी किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो होता है बहुब्रीहि। अब नेक्स्ट है, इसमें देखो ट्रिक किसकी क्या बनेगी, किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा होता है, कोई चीज़ जो स्पेशल हो, या फिर ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं भगवान से संबंधित बनते हैं। जैसे त्रिलोक हो गया और ब्रह्मण गणेश जी का पदार्थ गणपति हो गया। इस तरीके से इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती है। और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब भी भाव समास के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया, आजन्म हो गया,
प्रतिदिन हो गया तत्पुरुष समास में, पाठशाला हो गया, युद्ध क्षेत्र हो गया, घुड़सवार हो गया, कर्मधारय समास में महापुरुष हो गया, चंद्रकमल हो गया, नील गगन हो गया, अधमरा हो गया, द्विगु समास में चौराहा हो गया, तिरंगा हो गया, सप्तम हो गया, और द्वंद्व समास में पाप पुण्य, दाल भात, ऊंच नीच, और बहुब्रीहि समास में हो जाएगा हमारा लंबोदर हो गया, महावीर, लंबोदर, महावीर, पंकज, यानी पंकज जो कीचड़ में पैदा होने वाला होता है वो कमल, कमल को पंकज कहा जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट है संधि। शुरुआत करते हैं संधि क्या होता है। देखिए संधि का मतलब होता है मेल। जब दो शब्द पास आते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो बदलाव पैदा करते हैं वो संधि होती है। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। देखिए पहला है स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन। और सेकंड है व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ विसर्ग या स्वर का मेल विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल विसर्ग संधि होती है। अब इसमें देखते हैं। देखिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी पूछ लेते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें केवल स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार, तो हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए संधि, इसमें पहला पार्ट है दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ यानी बड़ा, तो हम इसमें हमने ट्रिक क्या बनाई है, दीर्घ यानी बड़ा। इसका दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, यानी इसमें बड़ी मात्रा आती है, आ की बड़ी मात्रा, ई की बड़ी मात्रा, ऊ की बड़ी मात्रा। इसमें उच्चारण करने पर इन मात्राओं की ध्वनि सुनाई देगी। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए विद्यालय, ऐसे विद्यालय, ऐसे आ की मात्रा आ रही है विद्या। ऐसे ग्रीस, ई बड़ी की मात्रा की इसमें ध्वनि आ रही है। ऐसे भानु, ऊ की इसमें ध्वनि आ रही है। तो इससे हम अंदाजा लगा देंगे इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है गुण संधि। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ए, ओ और रे इनकी ध्वनि आएगी इसमें उच्चारण में। देखो जैसे सुरेंद्र, ऐसे ए की ध्वनि आ रही है इसमें, सु, रे ए की ध्वनि आ रही है। ऐसे महोदय, इसमें ओ की ध्वनि आ रही है, ओ। ऐसे महर्षि, इसमें रे की ध्वनि आ रही है। तो इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि गुण संधि है जी। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। इसमें देखो ट्रिक है, इसमें 2 मात्रा आती हैं। सदैव हो गया, इसमें 2 मात्रा है ऊपर की, एक एक हो गया 2 मात्राएं, तथैव में 2 मात्राएं, महोज में 2 मात्रा हैं, वृद्धि संधि हो गया। नेक्स्ट है यड़ संधि। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, इसमें य व र से पहले आधा शब्द आता है। इसमें य व र से पहले आधा शब्द आता है, वो होती है यड़ संधि। देखो इसमें एग्जाम्पल है स्वागत, वा से पहले आधा शब्द आ रहा है, ऐसा इत्यादि। यहाँ से पहले आधा ता आ रहा है, तो ये यड़ संधि हो गई। अब आगे देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, देखिए ट्रिक इसमें क्या है, इसमें लगभग 3 अक्षर के शब्द होते हैं जो बिना मात्रा के होते हैं। देखो जैसे नयन हो गया, पुन हो गया, गायक हो गया, इस तरीके के शब्द अयादि संधि में आते हैं। और नेक्स्ट है, देखो ये 5 प्रकार के इसके हो गए। अब नेक्स्ट है सेकंड नंबर ऑफ व्यंजन संधि। अब इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिक विच्छेद करने पर इसमें विसर्ग लगता है। अगर थोड़ा बहुत आपको हिंदी आती है तो आप इसमें ऐसे संकल्प हो गया, इसमें नीचे विसर्ग लगेगा, सम पे विसर्ग लगा इसमें, तो ये आप अंदाजा लगा दोगे। पर वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको अलग दिख जाएगा किसमें व्यंजन संधि है और किसमें नहीं है। ऐसे देखो दिगंबर, दिक प्लस अंबर, तो का पे इस पर विसर्ग लगेगा नीचे। देखिए उन्मत्त हो गया, इसमें तापे लगेगा। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएंगी। जैसे उन, ना पे लगेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आता जाएगा। तो आपने अच्छे से ने देख लिया है, तो आप और प्रैक्टिस करिए। देखो हर चीज़ में अपवाद होता है, ऐसा मतलब नहीं है कि इस ट्रिक से नहीं हो रहा तो ट्रिक गलत है। ट्रिक भी सही है और हर चीज़ में अपवाद होता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।